कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमारे चारों ओर है, आखिर चलती कैसे है? दरअसल इसे वो ताकतें चलाती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन हर पल महसूस करते हैं। तो चलिए आज इन्हीं अनदेखे नियमों के रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो रोशनी से लेकर बिजली तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो असल सवाल ये है कि ये अदृश्य ताकतें हमारी इस जीती जागती दुनिया को आकार कैसे देती हैं। हमारे हाथ में मौजूद फोन से लेकर रात में टिमटिमाते तारों तक, इन सब के पीछे फिजिक्स के वही बुनियादी सिद्धांत काम कर रहे हैं। आइए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। आज की हमारी पड़ताल 4 हिस्सों में होगी। हम सफर की शुरुआत प्रकाश की प्रकृति से करेंगे, फिर समझेंगे पावर के फ्लो को, महसूस करेंगे चुंबकत्व के अदृश्य बल को, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये वो एनर्जी है जो हमारे आसपास की दुनिया को हमारे लिए देखने लायक बनाती है, उसमें रंग भरती है। तो प्रकाश है क्या चीज? असल में ये एनर्जी का ही एक रूप है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे ऐसे समझिए जैसे स्पेस में तैरती हुई एक लहर, जिसे आगे बढ़ने के लिए हवा या पानी जैसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वजह है कि सूरज की रोशनी करोड़ों किलोमीटर का खाली स्पेस पार करके हम तक पहुंच पाती है। और इसकी रफ्तार, ओह, वो तो सोच से भी परे है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि प्रकाश 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकता है। यह हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ भी नहीं। अब जरा इस शानदार विजुअल को देखिए। ये प्रकाश के व्यवहार की एक बुनियादी बात दिखाता है कि वो सीधी रेखाओं में यानी किरणों की शक्ल में चलता है। ये किरणें या तो टॉर्च की रोशनी की तरह फैल सकती हैं, लेजर बीम की तरह एक दूसरे के समानांतर चल सकती हैं, या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक ही पॉइंट पर आकर मिल सकती हैं। जब प्रकाश किसी चीज से टकराता है तो बनती है छवियां यानी इमेजेस, और ये 2 तरह की होती हैं। एक होती है वास्तविक, जैसे प्रोजेक्टर पर्दे पर बनाता है, और दूसरी होती है आभासी, जैसी हम हर सुबह आईने में देखते हैं। और यहाँ एक मजेदार नियम है, वास्तविक छवियां हमेशा उल्टी होती है, जबकि आभासी छवियां हमेशा सीधी। चलिए अब प्रकाश की दुनिया से निकलकर चलते हैं पार के फ्लो की तरफ, यानी बिजली की दुनिया में। एक ऐसी ताकत जो हमारे मॉडर्न जीवन की रीढ़ की हड्डी है। जरा एक मामूली से बल्ब को देखिए। ये बिजली की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन इस पतले से टंगस्टन फिलामेंट से गुजरते हैं तो रुकावट की वजह से ये इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है। बस इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाती है रोशनी और गर्मी में। बिजली के इस बहाव को कंट्रोल करता है एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल नियम, ओम का नियम। ये हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का गहरा रिश्ता बताता है। और ये पूरा का पूरा रिश्ता बस इस एक छोटे से समीकरण में समा जाता है, V = IR। देखने में कितना सिंपल है ना? पर हमारी ज्यादातर टेक्नोलॉजी की बुनियाद यही है। इसे और आसान बनाते हैं। सोचिए, वोल्टेज है पानी के पाइप में मौजूद प्रेशर, करंट है पानी का बहाव, और रेजिस्टेंस है पाइप का वो हिस्सा जो तंग है और बहाव को मुश्किल बनाता है। ये तीनों मिलकर ही किसी भी सर्किट के बिहेवियर को तय करते हैं। जब हम घर पर बिजली का बिल देखते हैं ना, तो उसमें यूनिट या किलोवाट घंटे लिखा होता है। 1 यूनिट का मतलब है 36 लाख जूल एनर्जी की खपत। जूल एनर्जी को मापने की स्टैंडर्ड यूनिट है। ये नंबर हमें बताता है कि हमारे उपकरण असल में कितनी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम एक और अनदेखे लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म। जरा इस कमाल के एनिमेशन को देखिए। ये एक चुंबक के चारों ओर मौजूद शक्ति के एक अदृश्य जाल को दिखाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भले ही काल्पनिक हों, पर ये उस ताकतवर असर का एक नक्शा है जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में बहता रहता है। इन लाइंस का अपना एक कायदा कानून है। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में समा जाती हैं। वे कभी भी एक दूसरे का रास्ता नहीं काटती। और हाँ, जहां ये लाइनें ज्यादा घनी होती हैं, समझ लीजिए वहीं चुंबक का जोर सबसे ज्यादा है। चुंबक भी 2 तरह के होते हैं। एक तो स्थायी, जैसे वो मैग्नेट जो फ्रिज पर चिपके होते हैं,
उनका बल हमेशा रहता है, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो बिजली देने पर ही चुंबक बनते हैं और बिजली बंद करते ही वापस आम लोहा। यही ऑन ऑफ वाला जादू है जिसने क्रेन से लेकर एमआरआई मशीनों तक टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी है। तो हमने प्रकाश, बिजली और चुंबकत्व को अलग-अलग तो समझ लिया, पर असली मजा तो तब है जब ये तीनों ताकतें एक साथ काम करती हैं। देखते हैं कैसे। तो मिलिए इलेक्ट्रिक मोटर्स से। ये एक ऐसा जादुई डिवाइस है जो बिजली को मोशन में यानी गति में बदल देता है। इसका राज एक बहुत ही सरल सिद्धांत में छिपा है। जब बिजली एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है तो उस पर एक धक्का लगता है जो उसे घुमा देता है। इस 3D मॉडल में ये पूरी प्रक्रिया जैसे जिंदा हो उठती है। देखिए कैसे कॉइल में दौड़ता हुआ करंट और चुंबक का फील्ड एक दूसरे से टकराते हैं और एक लगातार घूमने वाला फोर्स पैदा करते हैं। यही है मोटा इफेक्ट, वो शक्ति जो हमारी आधुनिक दुनिया को सचमुच में चलाती है। और ये कोई मामूली सिद्धांत नहीं है। हमारे सिर पर घूमते पंखे से लेकर इलेक्ट्रिक कारों की रफ्तार तक और कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर भी हर जगह इसी एक मोटर इफेक्ट की धड़कन है। बिजली और चुंबकत्व का ये मेल हमारे चारों ओर मौजूद है। ये नियम भले ही सदियों पहले खोजे गए हों, लेकिन इनकी ताकत में जरा भी कमी नहीं आई है। तो सोचने वाली बात यह है कि प्रकाश, बिजली और चुंबकत्व की यही समझ हमें भविष्य में कौन से नए चमत्कार गढ़ने की ताकत देगी। इसका जवाब शायद भविष्य के आविष्कारक ही देंगे। वाकई सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल।